अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है JUI और PTI की जानिब से, यानी कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान इत्तेहाद हो गया है। और आपको यहाँ पर हैरत होगी कि कैसे इन दोनों के दरमियान जो है वो इत्तेहाद हो गया है कि जो लोग हमेशा से जो है वो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। तो इसके पस मंज़र में जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि इमरान खान वो हैं जो मौलाना फजल रहमान को हर जगह डीज़ल के अलकाब से जो है वो पुकारते हैं, बल्कि तरीके साहब के जो वर्कर्स भी हैं वो भी जलसों के अंदर, धरने के अंदर, जहाँ भी आप देखें मौलाना फजल रहमान को वो डीज़ल ही कहते हैं। और मौलाना फजल रहमान को अगर देखा जाए तो इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कैसे बोलते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इमरान खान को अगर किसी ने यहूदी बोला था तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ने सबसे पहले उन्हें यहूदी एजेंट कहा था इमरान खान को। लेकिन ये सियासत है, सियासत के अंदर कब क्या हो जाता है इसका किसी को भी पता नहीं, कोई हरफ आखिर नहीं होता। और JUI PTI का ये इत्तेहाद सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के लिए हो रहा है और ये दो इलाके हैं वहाँ पे इनका इत्तेहाद हो रहा है। वहाँ पे ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे। शिकारपुर और जैकबाबाद, ये दो इलाके हैं, उनकी जितनी भी यूनियन कौंसल्स हैं, उन यूनियन कौंसल के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के अंदर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान यानी कि JUI और PTI के दरमियान इत्तेहाद होगा। ये सीट एडजस्टमेंट करेंगे और सीट एडजस्टमेंट करके किसको ये टफ टाइम देने जा रहे हैं अगर आपको बताएं तो यही मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर ये गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका इनका इत्तेहाद है। और इन सब ने मिलकर, यानी कि आपको देखें कि स्पेशली मौलाना फजल रहमान को जो PDM के चेयरमैन रहे हैं और उसी PDM ने इमरान खान को गवर्नमेंट से बाहर निकाल फेंका। और आज वही मौलाना फजल रहमान है वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर तरीके इंसाफ के साथ मिलकर वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट हो रही है जैकबाबाद और शिकारपुर की यूनियन कौंसल्स के अंदर, और टफ टाइम दिया जाएगा वहाँ पर पीपल्स पार्टी को। देखें, वफाक के अंदर ये पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए हैं और जो सिंध की जब बात आती है तो सिंध के अंदर ये इमरान खान के साथ मिलकर जो है वहाँ पे ये टफ टाइम देने जा रहे हैं जी पीपल्स पार्टी को। तो ये वो सियासत है जिस सियासत को लेकर एक आम वर्कर जो है, एक आम कारकुन जो है वो पार्टी का, वो इस नौयत पर इतने आगे चले जाता है कि वो अपनी फैमिली को भी भूल जाता है और अपने घरों के अंदर भी जो है वो इसकी वजह से नाराज़गियाँ और दुश्मनियाँ जो है वो बना लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सियासत है जिसके अंदर कोई हरफ आखिर नहीं होता और ना ही जो लीडर्स होते हैं उनका कोई उनका ऐसा सिस्टम होता है कि नज़रिया होता है, वो नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चलते हैं। वो मफाद को देखते हैं कि कहाँ पे मफाद उनको जो है वो उनकी पार्टी को मिल रहा है और यही कुछ होने किया जा रहा है जी सिंध के अंदर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की जानिब से। अच्छा, पंजाब के हवाले से बात करें और पंजाब के हवाले से पहले बात करें कि ये जो अभी बजट आ रहा है उसके हवाले से बात करके फिर आपको दूसरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाऊँगा जो कि तहरीक इंसाफ के जो दो धड़े बन चुके हैं पंजाब के अंदर। वहाँ पे एक ग्रुप जो हो गया चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से, एक दूसरा, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बजट के हवाले से बात करता चलूं कि पंजाब के अंदर अभी तक वज़ीर ख़जाना किसी को मुंतखब हमज़ा शहबाज ने नहीं किया है और कल से जो है बजट के लिए जो है वो इजलास भी शुरू होने जा रहा है। तो अभी तक इन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो वज़ीर ख़जाना को ही नहीं मुंतखब किया कि कौन वज़ीर ख़जाना होगा पंजाब का, जो पंजाब के अंदर अपना बजट जो है वो पंजाब का पेश करेगा। पहले तो ये तवक्को की जा रही थी कि हमज़ा शहबाज की जब आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि पंजाब के अंदर इन्होंने किसको फ़िनांस सेक्रेटरी मुंतखब करना है, लेकिन वहाँ पर भी इनके मामलात नहीं बने। और अब यूँ लग रहा है कि ये बजट के इजलास के बाद जाकर जो है वो ये अपना एडजस्ट करेंगे, किसी को जो है मुंतखब करेंगे पंजाब के अंदर इसके लिए फ़िनांस सेक्रेटरी के लिए। और अभी जो नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है जी अवैस लगारी का, पंजाब के अंदर, जो अभी तकरीबन ये मुमकिन तौर पर ये बजट जो है वो पेश करेंगे। और अवैस लगारी के हवाले से अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें आर्जी तौर पर नोटिफाई किया जाएगा या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर उन्हीं को यही जो है वो वज़ारत ख़जाना जो है वो पंजाब की दी जाएगी, लेकिन इसके हवाले से अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि वफाक के अंदर जो बजट पेश किया मुस्लिम लीग नून ने, उसके अंदर उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन ही कोई नहीं थी। राजा रियाज के तौर पर जो अपोजिशन थी वो ज़ाहिर ब्राई नाम थी, इनकी अपनी बनाई हुई अपोजिशन थी, तो वहाँ पे इन्हें कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पंजाब के अंदर ये सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ पे मौजूद हैं और वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो काफ़ी टफ टाइम देंगे बजट के हवाले से। और ये जो वफाक के अंदर पहला बजट शायद पाकिस्तान की तारीख का पेश हुआ है जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, जिसके अंदर कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, वहाँ पर शोर शराबा नहीं था और बड़े पुरअमन अंदाज से उन्होंने बजट पेश किया। लेकिन
पंजाब के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून की वजह से वो काफ़ी उनकी जो सिचुएशन मौजूदा जो है वो एक ज़ख्मी शेर की तरह है। वो मुस्लिम लीग नून के सामने ऐसे खड़े हैं और वहाँ पे काफ़ी टफ टाइम देंगे और बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई का भी जो है वो माहौल बन सकता है। अच्छा, अब जो असली ख़बर है वो आपको बताएं, जो फाइनल जो ख़बर है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर के इंतखाब के हवाले से 2 धड़ों के अंदर तकसीम है। पहली बात यह है कि जो ये इमरान खान ने धरना दिया था, लॉन्ग मार्च किया था, उसके अंदर पंजाब की जो सूरत-ए-हाल थी तहरीक-ए-इंसाफ़ की काफ़ी कमज़ोर नज़र आई। वहाँ पे पंजाब से उन्होंने जो है वो वर्कर्स को भी निकालने में, मोटिवेट करने में वो नाकाम रहे और उसकी वजह से पंजाब की सेंट्रल जो बॉडी थी उसकी भी जो है वो सदारत भी चेंज कर दी गई थी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को पंजाब सेंट्रल का जो है वो सदर नामज़द किया गया था। अच्छा, उसके बाद अब ये मामला है कि आप अपोजिशन लीडर को मुंतखब करना है और वहाँ पे काफ़ी जो है इस हवाले से जो है वो इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वो ये मामला है कि वहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप वो है जो तहरीक-ए-इंसाफ़ वालों की भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करें। एक ग्रुप ये है कि PTI परवेज़ इलाही ग्रुप, यानी कि आप हैरान होंगे, PTI परवेज़ इलाही ग्रुप, यानी कि मामला कुछ यूँ है कि परवेज़ इलाही को जैसे ही इन्होंने पंजाब के अंदर CM-शिप के लिए इमरान खान ने ऑफ़र की थी और इन्होंने अपना कैंडिडेट के तौर पर, वज़ीर आला के तौर पर इन्हीं को मुंतखब किया था। फिर उसके नतीजे के बाद आप देखें कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर है इनके पास कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, लेकिन उनकी गिरफ्त पंजाब के पूरे मुकम्मल अज़ला के ऊपर उस तरह नहीं है जिस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही की है। तो इन्होंने तकरीबन पूरे के पूरा पंजाब जो है वो इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही के हाथों के अंदर सौंपा हुआ है और परवेज़ इलाही का भी मामला यह है कि कॉफ लीग भी एक तरह से टूट गई है और अगर इनके दरमियान कुछ दोबारा से राब्ते नहीं होते, दोबारा से इनकी जो है वो सुलह सफाई नहीं होती, तो मुमकिन तौर पर ये खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पंजाब कॉफ लीग के अंदर एक नई जो है वो जमात बन सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो है वो कॉफ लीग की अक्सरियत है, वो अपनी नई जमात भी बना सकते हैं, चूँकि चौधरी शजात जो हैं उनके पास है जी पार्टी की जो चेयरमैन ही है, जो पार्टी के सदर हैं वो चौधरी शजात साहब खुद ही हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। एक PTI परवेज़ इलाही ग्रुप है जो कि मियाँ महमूद रशीद को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के तौर पर देखना चाहते हैं और दूसरा PTI के नज़रियाती ग्रुप है। नज़रियाती ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो मियाँ असलम इकबाल को देखना चाहते हैं अपोजिशन के लीडर के तौर पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल ये भी होगी कि अगर PTI यानी कि इमरान खान से ये देखते हैं कि जैसे कि उनकी पंजाब के अंदर काफ़ी जो है वो पकड़ कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही को बाव देते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही को ही तहरीक-ए-इंसाफ़ में ले आते हैं, जो कि चांसेस हैं इस चीज़ के कि चौधरी परवेज़ इलाही हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उन्हें पूरे के पूरा पंजाब जो है वो सौंप दिया जाता है तो फिर उसके बाद इमरान खान को जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी पंजाब के अंदर एक हैवी वेट जो है वो मिल जाएगा जो पंजाब के मामलात को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकेगा। और अभी जो अपोजिशन का जो मामला है, इनका एक इजलास हुआ है जिसके अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी और जो उस्मान बुज़दार थे, ये दोनों वहाँ पे कुछ सेटलमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वहाँ से वो इजलास छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। तो अब ये मामला है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑलरेडी वीक है और ऊपर से अपोजिशन का जब मामला है तो उसके अंदर भी 2 धड़े तहरीक-ए-इंसाफ़ पंजाब के अंदर नज़र आ गए हैं, जो कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए काफ़ी जो है वो परेशानी का बास होगी।